मित्रों, सनातन परंपरा के बारे में जानने के लिए जो हम सभी सनातनी हैं यहाँ पर, भारत में अधिकांश लोग तो सनातनी ही हैं और यहाँ की जो मूल संस्कृति है, उसपे भी वो भी सनातनी ही है मूलतः। तो सनातन संस्कृति का जो विकास है, वो एक बहुत लंबे समय में होता चला आया है और उसके विकास के बहुत सारे क्रम हैं, जिसमें बहुत सारे ज्ञान और बहुत सारे जो है दर्शन आदि का समावेश होता है। चूँकि हमारे यहाँ बहुत कोई स्ट्रिक्ट ऐसी ट्रेडिशन नहीं है कि सभी को ये चीज़ माननी ही माननी है। हमारे यहाँ हर चीज़ वॉलंटरी है, ऐच्छिक है, किसी की इच्छा है, वो उस चीज़ को पढ़े या माने, बहुत फ़ोर्सफुल कुछ नहीं होता है। इसमें बहुत ही उदारता संस्कृति में रही है। तो इसी कारण से आपने देखा होगा कि अधिकांश जो व्यक्ति हैं या हमारी जो जनरेशन है, वो सनातन संस्कृति के बारे में नहीं जानते हैं और उसके जो मूल ज्ञान है, उसके बारे में भी नहीं जानते हैं। इसी संस्कृति में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो अलग-अलग जो इसके आयाम हैं, उनके एक अलग-अलग घटक के बारे में जानते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिन्होंने केवल श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिन्होंने रामायण का अध्ययन किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो वेदवादी हैं, जो केवल वेदों को ही प्रमाण मानते हैं और वेदों के अतिरिक्त बाकी किसी चीज़ को नहीं मानते हैं। जो वेदों पर आधारित है ज्ञान, केवल उसी को अस्वीकार करते हैं। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो पौराणिक हैं, जो पुराण को मानते हैं और अलग-अलग जो 18 प्रकार की पुराण हैं, उसको मानते हैं और उसी में वर्णित जो देवता हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बौद्ध दर्शन को स्वीकारते हैं, बौद्ध धर्म को स्वीकारते हैं और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं मानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जैन महावीर स्वामी के अनुयायी हैं और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो चारवाक को प्रमाण मानते हैं, केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, यानी कि चारवाक परंपरा के लोग हैं, अनीश्वरवादी हैं, एथिस्ट हैं और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो एग्नोस्टिक हैं, यानी कि वो एथिस्ट तो नहीं हैं, लेकिन उनको ईश्वर के बारे में संदेह है, वो उनके बारे में नहीं जानते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत है, लेकिन ये सभी लोगों में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा है। समाज में चारवाक भी उतने ही पले-बढ़े हैं, हमारे समाज में बाकी जो वेदवादी हैं, वो भी उतने ही पले-बढ़े हैं, पौराणिक हों, बौद्ध हों, सबका अपना अलग-अलग स्थान है। वर्तमान समय में ऐसा अक्सर देखने को आता है, पर्टिकुलरली जो सोशल मीडिया है, उस पर अक्सर ये चीज़ देखने को मिलती है कि लोग अपने-अपने मत को श्रेष्ठ बताने के लिए आजकल बहुत ही जो है इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने लगे हैं, जो शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। जिस शास्त्र को वो फ़ॉलो करते हैं, उस शास्त्र में भी उस प्रकार का कोई चीज़ नहीं लिखी गई है। केवल अपने मत को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए वो इस प्रकार का प्रवचन करते हैं जो उपयुक्त नहीं है। क्योंकि हमारी संस्कृति समावेशित रही है, इसमें सभी लोगों का समावेश हुआ है। यहाँ पर आदिवासी भी हैं, यहाँ पर आर्यन्स भी हैं, यहाँ पे द्रविड़ भी हैं और यहाँ पे बाहर विदेशों से आए हुए अलग-अलग मतों के लोग भी यहाँ पे बसते हैं, बसते रहे हैं और ये एक समावेशी परंपरा की संस्कृति हमारी रही है। इसलिए इसमें इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार का अ, बातों के लिए स्थान नहीं है। तो मित्रों, यदि हम साहित्य की बात करें, तो वेद हमारे आदि स्रोत हैं और वेदों की जो परंपरा रही है, वो श्रुत परंपरा रही है। ये यानी कि वेदों को यदि हम एक लिपि के रूप में या एक हस्त या पांडुलिपि के रूप में देखें, तो वो बहुत बाद में हमको प्राप्त हुई है। कोई बहुत अधिक नहीं है प्राचीन वो। लेकिन वेदों की जो परंपरा है, वो बहुत लंबे समय तक, यानी कि हमारी संस्कृति के साथ, उदय के साथ, ज्ञान के साथ ही वेदों की परंपरा प्रारंभ हुई है। वेद सबसे पुराने ग्रंथ हैं, इस बात को पूरा विश्व स्वीकार करता है और वेदों का जो श्रुत परंपरा है, वो गुरु से शिष्य, पिता से पुत्र के अनुसार हजारों लाखों वर्षों से चलती रही है। लोग बाग यहाँ पर ये कहते हैं कि ऐसा कैसे संभव है? क्या कोई एक ज्ञान केवल मस्तिष्क में रहकर सर्वाइव कर सकता है, वो भी हजारों लाखों समय तक, जबकि अलग-अलग लोगों के मतांतर अलग रहे हों? बिल्कुल कर सकता है। देखिए, आप जानते हैं कि आज के समय तक जो हमारे लोकगीत रहे हैं,
वो लोकगीत उसी मूल रूप में आज भी गाए जाते हैं, क्योंकि वो माता से पुत्री, पिता से पुत्र और गुरु से शिष्य को उसी रूप में जो है चलते रहते हैं। उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। भाषाई कुछ चेंजेस ज़रूर हो सकते हैं, बोली के कुछ चेंजेस ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन उसका जो मूल रूप है वो सदैव एक ही जैसा वहाँ पर रहता है। ठीक उसी रूप में वेदों का भी प्रचलन रहा। और देखिए, वेदों के यदि हम देखें तो 4 भाग मूलतः होते हैं। एक भाग उसका होता है संहिता। संहिता क्या होता है कि बहुत सारे जो सूत्र हैं, उनको एक जगह पिरो करके, एक जगह स्थिर रख करके जो बनाई जाती है, उसको संहिता कहते हैं। वो श्लोक रूप है, सूत्र रूप है, विभिन्न प्रकार के सूत्रों के, तो वो पहला रूप है, जिसको हम संहिता कहते हैं। ये संहिता रूप ही मूलतः गुरु से शिष्यों को कंठस्थ कराया जाता था। श्लोक रूप में इनको कंठस्थ कराया जाता था गुरु शिष्य को। और जो पहला आश्रम है, यानी कि जो 4 आश्रम हैं जिनको हम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम कहते हैं, उसमें जो पहला आश्रम है जिसको हम ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं, उस आश्रम में गुरु के द्वारा शिष्यों को इन्हीं वेदों का सूत्र रूप में, संहिता रूप में पूर्ण रूप से कंठस्थ करा दिया जाता था। तो वो जो गुरु था, वो जो शिष्य था, जब वो गुरु बनता था तो वो अपने शिष्य को उसी मूल रूप में उसका प्रदान कर देता था। पूरी लिबरल जो है उसकी अप्रोच थी। वेदों के समय में कहीं कोई किसी भी प्रकार का ऐसी अनुदारता नहीं थी, उदारता ही उदारता थी। सब कुछ ओपन था, सब कुछ सबके लिए समान अवसर थे। फिर उसके बाद जब वो गृहस्थ में जाता था वहाँ पे, तो गृहस्थ में उन्हीं संहिता रूप वेदों के ब्राह्मण उपलब्ध थे। उन्हीं के आधार पर जो है वो गृहस्थ के जो विभिन्न प्रकार की जो जीवन शैली होती है, उसके लिए वो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो रचे गए। वो उसका दूसरा भाग है। और तीसरा भाग वानप्रस्थियों के लिए है, जिसको हम आरण्यक कहते हैं। तो बहुत सारे आरण्यक भी उपलब्ध होते हैं। और जो विश्व की सबसे पवित्र या सबसे शुद्ध जो वेदों का भाग माना जाता है, उसे हम उपनिषद कहते हैं। और वो उपनिषद जो है वो संन्यास आश्रम में उनका बेसिकली जो है प्रयोग किया जाता था। ये जो उपनिषद हैं, हमारी संस्कृति में यदि आप देखेंगे मित्रों, तो आज भी इनके छोटे-छोटे जो श्लोकों के पाद या पद हैं, वो आज भी हम हर जगह प्रयुक्त होते हैं। ये सब उपनिषदों से प्राप्त हैं। चाहे वो वसुधैव कुटुंबकम हो, चाहे वो सत्यमेव जयते हो, ये सारी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने जीवन में प्रयुक्त करते आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये उपनिषदों से हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से वेदों के ये 4 भाग होते हैं, जिसको हम अ, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के रूप में जानते हैं। निश्चित रूप से वेद और इसके 4 भागों में के बारे में यदि हम कहें, तो इससे पवित्र, ओपन, उदार कोई साहित्य मुझे आज तक नज़र नहीं आया। इसके बाद ही वेदों के ऊपर जैसे-जैसे सनातन धर्म आगे बढ़ता गया, इसमें और बहुत सारा साहित्य ऐड होता चला गया। ये जो वेद और इसके जो अलग-अलग इसके भाग हैं, वो सब की जो लिपि है, जो बाद में लिपिबद्ध किए गए, जैसा कि मैंने कहा कि पहले तो ये श्रुत परंपरा थे, यानी कि गुरु से शिष्य को, लेकिन बाद में फिर इनको लिपिबद्ध किया गया। और जो प्राचीन लिपि थी, वो ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि से ही फिर बाद में जो है पाली, संस्कृत आदि लिपियों का विकास हुआ, शारदा लिपि, और वर्तमान में देवनागरी, हिंदी, सब ये सेम ही लिपि, इसका अलग-अलग विकास होता चला गया। इसके बाद के जो फिर डेवलपमेंट है या विकास है, उसमें फिर पुराण आए, 18 प्रकार के पुराण आए, जिसमें जो हमारे त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनका व्यापक रूप से उल्लेख मिलता है। और पुराण जो हैं वो एक बहुत लंबे अंतराल तक ये चलते रहे। अलग-अलग कालखंड में इनको लिखा गया। कुछ बहुत ही नवीन हैं और कुछ बहुत ही प्राचीन हैं। इसलिए उनके विचारों में भी बहुत सारी विभिन्नताएँ हैं। यहाँ पे बहुत सारे विद्वान ये बात भी कहते हैं, और जो एक तरीके से उचित भी प्रयुक्त लगती है, कि ये जो पुराण हैं, ये प्राचीन काल से लेकर के मध्य काल तक इनमें संशोधन, लिखन होता रहा।
और कतिपय राजाओं के द्वारा, जो कुछ राजा भारतीय और कुछ राजा जो विदेशी थे, आक्रांता थे, उनका प्रभाव भी इन पुराणों के ऊपर देखा जा सकता है। इसका एक उदाहरण भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र है, जो महाभारत में एक कर्मयोगी के रूप में है, और ब्रह्मवैवर्त पुराण में उनका एक अलग ही डिस्क्रिप्शन मिलता है, जिसमें राधा रानी और उनकी रासलीला का भी उल्लेख मिलता है, जो बहुत सारे लोगों को जो है वो उचित प्रतीत नहीं लगता, और ऐसा लगता है कि वो किसी कारणवश और उसमें डाला गया है, और बाद में उसी का अधिकतम प्रचार प्रसार भी किया गया। उनके जीवन चरित्र को उसी प्रकार का दिखाने का प्रयास भी किया गया। इसके बाद फिर कुछ दर्शनों की भी साथ-साथ यहाँ पे रचना हुई, और ये दर्शन मूल रूप से 6 जो दर्शन हैं, जिनको हम षड दर्शन कहते हैं, वो आस्तिक हैं, जो वेदों को प्रमाण मानते हैं, और 3 इनमें नास्तिक दर्शन हैं। 6 आस्तिक हैं, जिनको जो वेदों को प्रमाण मानते हैं, और 3 जो है वो नास्तिक दर्शन हैं, जिसमें मूल नास्तिक दर्शन तो चार्वाक ही है। चार्वाक परंपरा जो है, वो केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, यानी कि जो चीज़ दिखाई देती है केवल वही प्रमाण है, जो चीज़ दिखाई नहीं देती वो उसको प्रमाण नहीं मानते हैं, उनको मटेरियलिस्टिक भी मानते हैं। भौतिकतावादी उनको मानते हैं, बौद्ध सिद्धांत को मानते हैं वो लोग। और जो 2 हैं, जिसमें बौद्ध और जैन जो दर्शन हैं, वो वेदों को मानते हैं, लेकिन उसको प्रमाण नहीं मानते। तो इस प्रकार से उनको आंशिक अनीश्वरवादी या आंशिक जो है वो माना जाता है, कि वो आंशिक एथिस्ट हैं। वो वेदों को मानते हैं, ऐसा नहीं है कि वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं वो लोग, लेकिन वेदों को प्रमाण नहीं मानते हैं। इस प्रकार से ये दर्शन है। इन दर्शनों में अ, ये 3 दर्शन जैसे मैंने बताया, चार्वाक, बौद्ध और वो, और इसके अलावा जो 6 जो षड दर्शन हैं, इसमें वेदांत का प्रचलन बहुत अधिक है। साथ ही साथ सांख्य है, जो सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं, कपिल के द्वारा जो वर्णित है। उसी प्रकार से न्याय, गौतम के द्वारा वर्णित है न्याय दर्शन। वैशेषिक दर्शन है कणाद के द्वारा, और मीमांसा है, प्रभाकर मीमांसक आदि। तो इस प्रकार से ये दर्शन है। और अब हम हमारी संस्कृति में 2 धाराएँ और बहुत प्रचलित हुई, और उन दोनों का बहुत महत्व है। जैसे महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, और ऐसा माना जाता है कि जो वर्तमान संस्कृत है, इसका ये पहला ग्रंथ है। और रामायण का जो महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण की रचना की, उन्होंने संस्कृत में इसकी रचना की, और संस्कृत का जो मूल बहुत सारे लोग इसी को मानते हैं। इसमें प्रभु श्री राम के बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में वर्णन है, जो हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति का एक बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है। उसी के साथ साथ महाभारत, महाभारत में का जो श्रीमद् भगवद गीता है, भगवान श्री कृष्ण जी के जो उनका कर्म योग है उसको दर्शाती है, जिसमें कर्म को ही महत्व प्रदान किया गया है। वो भी हमारी संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, और उसका अंश श्रीमद् भगवद गीता अभी भी सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी गीताएं हैं जो लिखी गई हैं कालांतर में, लेकिन महाभारत में वर्णित श्री कृष्ण जी के जो अर्जुन को उपदेश हैं, उनका जो संकलन है 18 अध्यायों के रूप में, वो हमारी सनातन संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। उसके बाद बहुत सारे ग्रंथ ऐसे लिखे गए हैं, आप देखेंगे बहुत अलग अलग प्रकार के जो ग्रंथ हैं वो लिखे गए हैं, और अनेक प्रकार के भजन, संग्रह, सूत्र आदि की रचना हुई है। लेकिन यदि हम सनातन संस्कृति के जो मूल ग्रंथों की बात करते हैं, तो उसमें वेद, वेद के भाग जैसे मैंने बताया, संहिता और ये सब, और पुराण, और पुराण के साथ-साथ दर्शन, और दर्शनों के साथ-साथ जो रामायण और महाभारत, ये मूल ग्रंथ हैं। तो इनके बारे में आप